जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति पथ पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं, श्रीमद् भगवद गीता की सीख। इस अद्भुत यात्रा में हम अब पहुंच चुके हैं अध्याय 9 पर, जिसे कहते हैं राजविद्या राजगुह्य योग। पिछले अध्याय 8 में हमने जाना कि जीवन और मृत्यु केवल एक क्रम है और आत्मा का ज्ञान हमें स्थायित्व, शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। हमने देखा कि अपने कर्म और भक्ति के माध्यम से हम मानसिक अशांति, भय और उलझनों से ऊपर उठ सकते हैं। और आज इस अध्याय में हम उस ज्ञान की गहराई में और भी उतरने वाले हैं। अध्याय 9 हमें बताएगा कि कैसे भगवान हमारे जीवन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मौजूद हैं। यह हमें सिखाएगा कि कैसे हर परिस्थिति में उनके साथ जुड़कर हम अपनी परेशानियों, मन की अशांति, रिश्तों की उलझने, आत्मविश्वास की कमी और सफलता की दौड़ में खोए हुए होने का समाधान पा सकते हैं। यह अध्याय हमें दिखाएगा कि ईश्वर केवल दर्शन या भक्ति का विषय नहीं, बल्कि हमारे हर कदम, हर विचार और हर अनुभव में विद्यमान है। दोस्तों, इस ज्ञान की किरण को सिर्फ अपने तक मत रखिए। जैसे सूरज की रोशनी हर जीवन को रोशन करती है, वैसे ही इस संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए ताकि यह संकेत आपके मन को याद दिलाता रहे कि आपने आज ज्ञान की ओर कदम बढ़ाया है। इसे शेयर कीजिए ताकि कोई और भी अपनी जिंदगी की अंधेरी राह में यह दिव्य प्रकाश पा सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले अध्यायों में वो गूढ़ सत्य और जीवन बदल देने वाले रहस्य खुलने वाले हैं, जिन्हें देखना और सुनना हर भक्त के लिए अनिवार्य है। तो आइए, अपनी सारी चिंताओं को थोड़ी देर के लिए दरवाजे पर छोड़ दें, अपने मन को खोल दें और चलें उस मार्ग पर जहां स्वयं भगवान हमें हाथ पकड़कर ले जाने वाले हैं। यह है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 9, जहां ज्ञान, भक्ति और अनुभव मिलकर हमें जीवन का वास्तविक स्वरूप दिखाएंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे हम ईश्वर के असीम प्यार और शक्ति के साथ अपने जीवन को सरल, सुखमय और पूर्ण बना सकते हैं। अर्जुन ने मन में उठते सवालों के साथ कहा, हे श्री कृष्ण, आपने अब तक जो मार्ग दिखाया वह जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में हमारी आंखें खोलता रहा। लेकिन अब मुझे यह जानना है कि ऐसा कौन सा मार्ग है जो सर्वोच्च ज्ञान और परम रहस्य तक पहुंचाता है। क्या सच में ऐसा कोई योग है जो हमारे हर भ्रम और संदेह को मिटा सकता है? श्री कृष्ण ने दृष्टि स्थिर करते हुए कहा, अर्जुन, यही वह योग है जिसे राजविद्या राजगुह्य योग कहा जाता है। यह केवल विद्या नहीं, केवल रहस्य नहीं, बल्कि एक संपूर्ण दृष्टि है जो तुम्हें संसार के अदृश्य तंतु और उसकी गहन शक्ति से परिचित कराती है। यह योग उस ज्ञान का द्वार है जिसे समझना हर साधक के लिए आवश्यक है। इसमें कोई आड़ या भ्रम नहीं है, केवल सत्य है, सत्य जो समय और स्थान से परे है। अर्जुन ने अपनी भरी चेतना के साथ प्रश्न किया, पर यह ज्ञान इतना गूढ़ क्यों है और साधक इसके लिए क्यों प्रयास करता है? क्या हम इसे अपने जीवन में महसूस भी कर सकते हैं? श्री कृष्ण ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह ज्ञान इसलिए गूढ़ है क्योंकि यह केवल शब्दों से नहीं, अनुभव से प्राप्त होता है। यह उस चेतना की गहराई तक जाता है जिसे तू देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता है। यही वह प्रकाश है जो तुम्हारे मन की अशांति, उलझनों और भय को दूर कर देता है। जब तू इस योग को अपनाता है तो समझ ले कि तेरा मन स्थिर होगा, तेरा हृदय शुद्ध होगा और जीवन की उलझनों में तू मार्गदर्शक के रूप में अपनी अंतरात्मा को पहचान पाएगा। अर्जुन की दृष्टि में आश्चर्य और जिज्ञासा झलकने लगी। उसने पूछा, हे भगवान, क्या यह योग केवल ज्ञान देने वाला है या यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी मदद करता है? श्री कृष्ण की आवाज में मौन और गहराई का संगम था। अर्जुन, जब तू इस योग को अपनाता है तो हर क्षण में तू ईश्वर की उपस्थिति महसूस करता है। यह योग केवल दिव्यता का दर्शन नहीं कराता, बल्कि यह जीवन की कठिनाइयों के बीच भी तुझे स्थिरता, धैर्य और संतुलन प्रदान करता है। तू चाहे संघर्ष में हो या शांति में, यह योग तुझे समझाता है कि वास्तविक शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। इसे अपनाना अर्थ है जीवन के तूफानों में भी तू अपने केंद्र को पहचानता है और अशांति को अपनी चेतना से दूर करता है। अर्जुन ने मन में अनुभव करते हुए कहा, तो यह योग केवल अभ्यास या नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसी राह है जो जीवन को सार्थक और आत्मा को मुक्त बनाती है। श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल अर्जुन, यही राजविद्या और राजगुह्य का रहस्य है। यह ज्ञान न केवल देखने योग्य है, बल्कि महसूस करने योग्य है।
इसे अपने हृदय में उतारना, अपने कर्मों में ढालना और अपने मन को इसकी छाया में स्थिर करना ही इस योग की पूर्णता है। अर्जुन ने कुछ पल मौन में रहकर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझने लगा हूं कि यह केवल अध्ययन या चिंतन का विषय नहीं, बल्कि अनुभव और भक्ति का मार्ग है। यह योग मेरी आत्मा के भीतर की शक्ति को जागृत करता है और मेरे जीवन की अशांति को शांत करता है। श्री कृष्ण ने दृष्टि में गहराई और आवाज में स्थिरता के साथ कहा, याद रखो अर्जुन, यह योग हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो सच्चे हृदय से इसे अपनाने का प्रयास करता है। इसमें कोई सीमा नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जब तू इसे अपनाता है तो समझ ले कि तू अपने भीतर और उसके भीतर एक साथ कदम रखता है। यही वह दिव्यता है जो संसार की सबसे बड़ी शक्ति से भी परे है। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, अब मैं तैयार हूं इस मार्ग पर चलने के लिए और अपने मन और कर्म को इसके अनुरूप ढालने के लिए। श्री कृष्ण ने दृष्टि स्थिर रखते हुए कहा, तो चल अर्जुन, आज हम उसी ज्ञान के द्वार पर खड़े हैं जो न केवल जीवन को समझने की कुंजी है, बल्कि इसे सार्थक, शांत और परम शक्ति से भरपूर बनाता है। यही है राजविद्या राजगुह्य योग का प्रारंभ। अर्जुन ने आसमान की ओर दृष्टि उठाते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या सच में हर चीज, हर जीव, हर विचार आपकी शक्ति का प्रतिबिंब है? यदि ऐसा है तो फिर यह संसार कैसे अपने क्रम में चलता है और हम उसकी गहराइयों को कैसे समझ सकते हैं? श्री कृष्ण ने दृष्टि स्थिर रखते हुए कहा, अर्जुन सुनो, यह संसार मेरा प्रतिबिंब है, मेरी ऊर्जा है। जो कुछ तुम देखते हो, सृष्टि, पालन, संहार, प्रकाश और अंधकार, सब मेरी दिव्यता का अंग हैं। इस संसार की हर गति, हर बदलाव मेरी शक्ति की अभिव्यक्ति है। तू इसे अलग समझकर भ्रमित न हो, क्योंकि जो कुछ बाहर दिखाई देता है वही भीतर भी है। यही वह रहस्य है जिसे केवल राजविद्या के साधक ही देख सकते हैं। अर्जुन ने अपने मन के भीतर उठते सवालों के साथ कहा, तो क्या यह शक्ति केवल दैवीय है या हमें भी इसका अनुभव हो सकता है? क्या मैं भी इसे अपने कर्मों में महसूस कर सकता हूं? श्री कृष्ण की आवाज में स्थिरता और गहराई थी, अर्जुन, यह शक्ति हर प्राणी में, हर क्षण में विद्यमान है। जब तू इसे पहचानता है तो समझ ले कि भय, संदेह और चिंता अपने आप दूर हो जाते हैं। यह कोई दूर की शक्ति नहीं है जिसे तुझे तलाशना पड़े। यह तेरे भीतर है, तेरे चारों ओर है, हर निर्णय, हर श्वास, हर विचार में मेरी उपस्थिति है। और जब तू इसे समझता है तो जीवन की उलझनें सरल हो जाती हैं, मन शांत होता है और तू अपनी वास्तविक शक्ति को अनुभव करता है। अर्जुन ने कुछ पल मौन में रहकर कहा, हे भगवान, अब मुझे लगता है कि मेरी हर चिंता, हर भय केवल इस समझ की कमी थी कि सब कुछ आप में समाहित है। जब मैं इसे महसूस करूंगा तो जीवन में स्थिरता और स्पष्टता आएगी। श्री कृष्ण ने दृष्टि में गहराई और शब्दों में सहजता के साथ कहा, यही अर्जुन, यही समझ। जब तू मेरी शक्ति को हर क्रिया, हर घटना और हर अनुभव में देखेगा तो भय की परतें खुद ब खुद छूट जाएंगी। तू समझ जाएगा कि असली सुरक्षा और स्थिरता बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अंदर की चेतना में है जो मुझसे जुड़ी हुई है। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर झुकाते हुए कहा, हे प्रभु, अब मैं तैयार हूं इस शक्ति की उपस्थिति को हर पल में महसूस करने के लिए और अपने कर्मों में इसे पहचानकर जीवन को संतुलित और शांत बनाने के लिए। श्री कृष्ण ने स्थिर दृष्टि से उत्तर दिया, याद रखो अर्जुन, यह शक्ति केवल देखने योग्य नहीं, बल्कि अनुभव करने योग्य है। इसे अपनाने का अर्थ है जीवन के हर क्षण में इसे पहचानना और अपने मन को उसकी छाया में स्थिर करना। यही वह रहस्य है जो हर साधक के जीवन को पूर्णता और स्थायित्व प्रदान करता है। अर्जुन ने भीतर ही भीतर उठती जिज्ञासा को शब्दों में ढालते हुए पूछा, हे प्रभु, आप जो शक्ति और दिव्यता बताते हैं वह सबके लिए खुली क्यों नहीं दिखती? कुछ लोग इसे समझ पाते हैं और कुछ हमेशा रहस्य ही रह जाते हैं। यह भेद क्यों है? श्री कृष्ण ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और उनकी आवाज में एक स्थिरता और शांति की लहर बसी हुई थी, अर्जुन, यह भेद केवल दृष्टि और तैयारी का है। कुछ लोग केवल देखने की शक्ति रखते हैं, लेकिन कुछ लोग समझने की इच्छा और साधना में गहरे उतरते हैं। यही अंतर है गुप्त और उद्घाटित ज्ञान में। जो इसे महसूस करते हैं वे इसे अपने हृदय और कर्मों में उतार लेते हैं। जो केवल देखने की कोशिश करते हैं उनके लिए यह रहस्य अज्ञात ही रहता है। अर्जुन ने नेत्र उठाकर प्रश्न किया, हे भगवान, मैं भी इसे समझना चाहता हूं। बताइए, इस रहस्य तक पहुंचने का मार्ग क्या है?
क्या यह केवल भाग्य या समय पर निर्भर करता है? श्री कृष्ण की आवाज में मौन और चेतना की गहराई घुली हुई थी। अर्जुन, इसे पाने का मार्ग भाग्य से नहीं, बल्कि समर्पण, भक्ति और सच्चे प्रयास से गुजरता है। जब तू अपने हृदय को मेरी ओर खोलता है, मन की एकाग्रता रखता है और अपने कर्मों में यह ज्ञान उतारने की कोशिश करता है, तभी यह रहस्य प्रकट होता है। यह कोई कठिन नियम नहीं, कोई जटिल मंत्र नहीं, बल्कि अनुभव और विश्वास का योग है। यही साधक को अज्ञात को ज्ञात बनाने का माध्यम है। अर्जुन ने कुछ पल मौन में रहकर कहा, तो यह ज्ञान केवल अध्ययन का विषय नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। इसे अपनाकर मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और मैं अपने हर कर्म में स्थिरता महसूस कर सकता हूं। श्री कृष्ण ने दृष्टि स्थिर रखते हुए उत्तर दिया, याद रखो अर्जुन, यह गुप्त ज्ञान तभी खुलता है जब तू इसे पाने की इच्छा में पूरी तरह डूब जाता है। साधना, मन की एकाग्रता और भक्ति ही इसे जीवित करती है। जब तू इसे अपनाता है तो संसार का प्रत्येक अनुभव तुझे मेरी शक्ति और दिव्यता से जोड़ देता है। यही वह रहस्य है जो हर साधक के जीवन को प्रकाशमान और स्थिर बनाता है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, अब मैं समझने लगा हूं कि यह ज्ञान केवल देखा नहीं जा सकता, बल्कि अनुभव और समर्पण से ही जीता जा सकता है। यह मेरे जीवन की उलझनों और भय को शांत कर मुझे स्थिरता और स्पष्टता प्रदान करेगा। श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही कहा अर्जुन, यही गुप्त और उद्घाटित ज्ञान का अंतर है। जो इसे अपनाता है वह अपने भीतर और बाहर दोनों में प्रकाश देखता है और जीवन की हर चुनौती में स्थिरता और शक्ति का अनुभव करता है। अर्जुन ने अपने मन की गहराई से प्रश्न उठाया, हे भगवान, मैं समझता हूं कि ज्ञान और अनुभव हमारे भीतर का प्रकाश हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि किसी भक्त के प्रेम और विश्वास से ही यह दिव्यता पूर्णतः खुलती है? क्या केवल श्रद्धा ही हमें परम रहस्य तक ले जा सकती है? श्री कृष्ण ने दृष्टि स्थिर रखते हुए कहा, अर्जुन सुनो, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से मुझसे जुड़ा रहता है, जो हर कर्म, हर विचार और हर सांस में मेरा स्मरण करता है, उसे संसार के सभी उपहार स्वतः प्राप्त होते हैं। यह केवल भौतिक लाभ नहीं, बल्कि आत्मा की शांति, मन की स्थिरता और जीवन में संतुलन का वरदान है। भक्ति और श्रद्धा ही राजविद्या का मूल आधार है। यही वह शक्ति है जो ज्ञान को जीवंत बनाती है। अर्जुन ने कुछ पल मौन में रहकर पूछा, तो क्या यह प्रेम और विश्वास केवल शब्दों का संबंध है, या यह अनुभव और जीवन में उतरने योग्य है? श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अर्जुन, यह केवल शब्दों का बंधन नहीं, बल्कि हृदय की वास्तविक अनुभूति है। जब तू हर दिन अपने मन को मुझसे जोड़ता है, अपनी इच्छाओं और भय को मेरी छाया में छोड़ता है, तो समझ ले कि तूने भक्ति को अपने जीवन में उतार लिया है। यही वह मार्ग है जिसे आत्मविश्वास, मानसिक स्थिरता और जीवन में सहज शक्ति आती है। यही भक्ति का वास्तविक उपहार है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, अब मैं महसूस कर सकता हूं कि केवल ज्ञान या नियमों का पालन पर्याप्त नहीं है। जब हृदय मुझसे जुड़ता है और विश्वास और प्रेम में स्थिर रहता है, तभी जीवन में संतुलन और आनंद का अनुभव होता है। श्री कृष्ण ने दृष्टि में गहराई और शब्दों में स्थिरता के साथ कहा, याद रखो अर्जुन, भक्ति वह नद है जो ज्ञान के दीप को जलाए रखती है। यह केवल जीवन को समझने का मार्ग नहीं, बल्कि जीवन को जीने की शक्ति है। जो इसे अपनाता है वह हर परिस्थिति में स्थिर और निर्भीक रहता है। यही वह उपहार है जिसे हर साधक प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने अपनी चेतना में उस प्रकाश को महसूस करते हुए कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि भक्ति केवल श्रद्धा और प्रेम नहीं, बल्कि वह अनुभव है जो मेरे मन, मेरे कर्म और मेरे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने स्थिर दृष्टि से उत्तर दिया, सही कहा अर्जुन, यही भक्ति का महत्व और उसका वास्तविक फल है। इसे अपनाओ और जीवन की हर बाधा में तू अपनी स्थिरता और शक्ति का अनुभव करेगा। यही वह मार्ग है जो हृदय को संपूर्णता और मन को शांति प्रदान करता है। अर्जुन ने आकाश की ओर दृष्टि उठाते हुए कहा, हे प्रभु, मैं देखता हूं कि यह संसार कितनी व्यवस्थित और सुंदर गति में चलता है। फिर भी मन में एक सवाल उठता है, यदि सब कुछ आपकी माया और शक्ति से संचालित है, तो हमारी स्वतंत्रता क्या रह जाती है? क्या हम सच में अपने कर्मों के स्वामी हैं? श्री कृष्ण ने दृष्टि स्थिर रखते हुए उत्तर दिया, अर्जुन, तू जो देखता है वह मात्र बाहरी आभास है। सृष्टि में हर चीज मेरी शक्ति और माया से संचालित होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तेरा प्रयास व्यर्थ है। स्वतंत्रता और कर्म का संबंध गहरा है। तू अपने कर्म करता है
तू निर्णय लेता है, तू प्रयास करता है और मैं उस प्रयास को उसका उचित मार्ग दिखाता हूं। यही संतुलन है। तू स्वतंत्र है, फिर भी हर कदम मेरी शक्ति में सुरक्षित है। अर्जुन ने अपने हृदय में उठती उलझन को व्यक्त करते हुए पूछा, तो इसका मतलब यह है कि हम कर्म करते हैं, लेकिन उसका फल आप नियंत्रित करते हैं? फिर हमारे प्रयास का महत्व क्या है? श्री कृष्ण की आवाज में गहराई थी, अर्जुन, प्रयास का महत्व अनंत है। तू अपने कर्म में पूरी निष्ठा रखता है, पूरी चेतना लगा देता है और उसका फल मुझसे समर्पित कर देता है। जब तू ऐसा करता है तो भय और चिंता अपने आप मिट जाती हैं। यह समर्पण ही स्वतंत्रता की वास्तविक अनुभूति है। तू कर्म करता है, तू जिम्मेदारी निभाता है और मैं उसे उसकी पूर्णता तक पहुंचाता हूं। यही वह रहस्य है जो जीवन को सरल और स्थिर बनाता है। अर्जुन ने कुछ क्षण मौन में रहकर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ रहा हूं कि स्वतंत्रता केवल कर्म करने में नहीं, बल्कि अपने कर्म को आपको समर्पित करने में है। यही वह शक्ति है जो मन को स्थिर और जीवन को संतुलित बनाती है। श्री कृष्ण ने दृष्टि में गहराई और शब्दों में स्थिरता के साथ कहा, याद रखो अर्जुन, संसार और ईश्वर के बीच का यह संबंध केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और चेतनात्मक है। जब तू अपने हर निर्णय, हर कर्म और हर प्रयास में मेरी उपस्थिति को महसूस करता है, तो समझ ले कि तू स्वतंत्र है और फिर भी हर क्षण मेरे साथ है। यही वह मार्ग है जो साधक को चिंता, भय और उलझनों से मुक्त करता है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, अब मैं तैयार हूं प्रभु। अपने कर्मों को आपकी ओर समर्पित करते हुए मैं अपनी स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को संतुलित करके जीवन में स्थिरता और शांति का अनुभव करूंगा। श्री कृष्ण ने दृष्टि स्थिर रखते हुए कहा, सही कहा अर्जुन, यही संसार और ईश्वर के बीच का संबंध है। इसे समझकर और अपनाकर तू अपने जीवन को मुक्त, स्थिर और पूर्ण बना सकता है। यही वह ज्ञान है जो हर साधक के जीवन में दिव्यता और शांति भर देता है। अर्जुन ने मन की गहराई से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं समझता हूं कि कर्म जीवन का आधार है, परंतु मन बार बार यही सोचता है कि प्रयास का फल क्या होगा। क्या यह संभव है कि मैं अपने हर कर्म में पूरी निष्ठा रखूं और फिर भी फल की चिंता न करूं? श्री कृष्ण की दृष्टि स्थिर और शब्दों में गहराई लिए हुए बोली, अर्जुन सुनो, कर्म करना तेरा धर्म है, फल की चिंता नहीं। निस्वार्थ कर्म वही है जो बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के किया जाए। जब तू अपने कर्म को पूरी ऊर्जा, पूरी लगन और पूरी चेतना के साथ करता है और उसका फल मुझ में समर्पित कर देता है, तभी यह भक्ति और ज्ञान का मार्ग बन जाता है। परिणाम मेरे हाथ में है और तू केवल प्रयास में सिद्ध होता है। अर्जुन ने कुछ पल मौन में रहकर कहा, तो इसका अर्थ यह है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं, मेहनत करूं, पर सफलता या असफलता की चिंता छोड़ दूं। क्या यही जीवन का सच्चा धर्म है? श्री कृष्ण ने दृष्टि में स्थिरता और शब्दों में स्पष्टता के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल अर्जुन। जब तू कर्म को निस्वार्थ रूप से करता है तो मन की उलझने और भय अपने आप दूर हो जाते हैं। काम में पूरी निष्ठा और उत्साह रखना और फल को मेरी ओर समर्पित करना, यही वह मार्ग है जो तुझे स्थिरता, मानसिक शांति और आत्मविश्वास देता है। यही जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता और शक्ति है। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर झुकाते हुए कहा, अब मैं समझता हूं कि केवल फल की चिंता में उलझकर हम अपने मन को बेचैन कर देते हैं। निस्वार्थ कर्म अपनाकर हम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं और जीवन के अनुभवों में दिव्यता देख सकते हैं। श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, याद रखो अर्जुन, निस्वार्थ कर्म केवल कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं, बल्कि जीवन की दृष्टि है। यह ज्ञान और भक्ति का संगम है। जब तू इसे अपनाता है तो तू हर क्षण अपने मन, अपने कर्म और अपने हृदय में मेरी उपस्थिति को अनुभव करता है। यही वह रहस्य है जो साधक को भय, चिंता और भ्रम से मुक्त करता है। अर्जुन ने आत्मसात करते हुए कहा, हे प्रभु, अब मैं अपने हर कर्म में पूरी लगन और निष्ठा रखूंगा और उसका फल आपके हाथों में छोड़ दूंगा। इसी से मेरा मन शांत और जीवन स्थिर होगा। श्री कृष्ण ने दृष्टि स्थिर रखते हुए कहा, सही कहा अर्जुन, यही निस्वार्थ कर्म का मूल है। इसे अपनाकर तू अपने जीवन को पूर्णता, स्थिरता और शांति से भर सकता है। यही वह मार्ग है जो हर साधक को दिव्यता और आत्मा की स्थिरता का अनुभव कराता है। अर्जुन ने अपने हृदय की गहराई में उठते सवाल को शब्दों में ढाला, हे प्रभु, मैंने अब तक जाना कि भक्ति और ज्ञान दोनों ही मार्ग हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि भक्ति केवल भावना से पूरी हो या इसे ज्ञान के साथ मिलाकर ही वास्तविक फल मिलता है? मैं कैसे इस संतुलन को पा सकता हूं?
श्री कृष्ण ने दृष्टि स्थिर रखते हुए उत्तर दिया, अर्जुन सुनो, भक्ति केवल भावनाओं का प्रवाह नहीं है। यदि यह ज्ञान के बिना हो तो यह केवल एक तरंग है जो सतही और अस्थिर रहती है। परंतु जब भक्ति और ज्ञान मिलकर कार्य करते हैं तो यह स्थायी प्रकाश बन जाती है। ज्ञान से तू समझ पाता है कि मैं हर चीज में व्याप्त हूं, और भक्ति से तू उस समझ को अपने हृदय में अनुभव करता है। यही वह संगम है जो तेरे जीवन को स्थिरता, शक्ति और दिव्यता प्रदान करता है। अर्जुन ने नेत्र उठाकर पूछा, हे प्रभु, तो क्या इसका अर्थ यह है कि मुझे केवल सीखने से नहीं बल्कि अपने हृदय में इसे महसूस करने से भी यह संतुलन मिलेगा? कैसे मैं इसे दैनिक जीवन में उतार सकता हूं? श्री कृष्ण की आवाज में शांति और गहराई घुली हुई थी। अर्जुन, जब तू मुझे समझते हुए अपने हृदय में प्रेम और भक्ति का संचार करता है तभी यह संतुलन स्थापित होता है। अपने कर्मों में मुझसे जुड़कर, अपने विचारों में मेरी उपस्थिति को महसूस करके और अपने अनुभवों में मेरी शक्ति को पहचानकर तू इस संगम को जीवन में उतार सकता है। ज्ञान तुझे दिशा देता है और भक्ति तुझे स्थिरता और अनुभव का प्रकाश देती है। दोनों मिलकर तेरे जीवन को पूर्ण बनाते हैं। अर्जुन ने कुछ पल मौन में रहकर कहा, अब मैं समझ गया हूं कि केवल अध्ययन या केवल भावना पर्याप्त नहीं है। जब ज्ञान और भक्ति दोनों एक साथ मेरे जीवन में उतरते हैं तभी मैं हर परिस्थिति में स्थिर और पूर्ण अनुभव कर सकता हूं। श्री कृष्ण ने दृष्टि में गहराई और शब्दों में स्पष्टता के साथ कहा, याद रखो अर्जुन, भक्ति और ज्ञान का यह संगम ही वास्तविक मार्ग है। इसे अपनाकर तू अपने हृदय, अपने कर्म और अपने जीवन में दिव्यता और स्थिरता का अनुभव करेगा। यही वह रहस्य है जो साधक को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन की वास्तविक ऊर्जा प्रदान करता है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, अब मैं तैयार हूं। अपने हृदय में ज्ञान और भक्ति के संगम को अनुभव करते हुए मैं अपने जीवन को स्थिरता, संतुलन और दिव्यता से भरूंगा। श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान और स्थिर दृष्टि के साथ कहा, सही कहा अर्जुन, यही भक्ति और ज्ञान का वास्तविक संगम है। इसे अपनाकर तू जीवन की हर चुनौती में स्थिर और निर्भीक रहेगा और हर अनुभव में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा। अर्जुन ने अपने मन की गहराई से प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि सब प्राणी आपके अंश हैं तो इसका अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी जीव वास्तव में अकेला नहीं है और हर कोई आपकी उपस्थिति में जुड़ा हुआ है? श्री कृष्ण ने दृष्टि स्थिर रखते हुए उत्तर दिया, अर्जुन सुनो, हर प्राणी, हर जीव, हर जीवित अनुभव मेरे अंश से निर्मित है। जब तू इसे समझता है तो अकेलापन और भय अपने आप मिट जाते हैं। तू केवल अपने भीतर नहीं बल्कि सब प्राणियों में मेरी उपस्थिति को महसूस करता है। यही वह अनुभव है जो मन को स्थिरता, हृदय को प्रेम और जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है। अर्जुन ने नेत्र उठाकर पूछा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि जब मैं दूसरों के साथ संघर्ष करता हूं या किसी को देखता हूं तो मुझे यह समझना चाहिए कि उनके भीतर भी आप हैं? क्या यही समझ जीवन को सरल और शांत बना सकती है? श्री कृष्ण की आवाज में शांति और अनंत गहराई थी। बिल्कुल अर्जुन, जब तू हर प्राणी में मेरी उपस्थिति को पहचानता है तो तेरे विचार, तेरे कर्म और तेरे शब्द प्रेम और सम्मान से भर जाते हैं। तू केवल अपने हित में नहीं बल्कि सब प्राणियों के हित में काम करने लगता है। यही समझ जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता, स्थिरता और आनंद प्रदान करती है। यही वह दृष्टि है जो साधक को भय और अकेलेपन से मुक्त करती है। अर्जुन ने कुछ क्षण मौन में रहकर कहा, अब मैं अनुभव कर सकता हूं कि केवल अपने भीतर ईश्वर की छवि को पहचानना पर्याप्त नहीं है। जब मैं दूसरों में भी यही दिव्यता देखता हूं तो मेरा मन स्थिर, हृदय प्रेमपूर्ण और जीवन सहज हो जाता है। श्री कृष्ण ने दृष्टि में गहराई और शब्दों में स्पष्टता के साथ कहा, याद रखो अर्जुन, यह केवल दर्शन या विचार का विषय नहीं बल्कि अनुभव और चेतना का मार्ग है। अपने भीतर और दूसरों में मेरी उपस्थिति को महसूस कर तू हर परिस्थिति में निर्भीक और स्थिर रहेगा। यही वह रहस्य है जो साधक को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन की वास्तविक ऊर्जा देता है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, अब मैं तैयार हूं। अपने भीतर और दूसरों में आपकी छवि को पहचानते हुए मैं जीवन की हर चुनौती में स्थिरता और प्रेम का अनुभव करूंगा। श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान और स्थिर दृष्टि के साथ कहा, सही कहा अर्जुन, यही ईश्वर की अनंत महिमा है। इसे अपनाकर तू हर क्षण अपने जीवन में दिव्यता और स्थिरता का अनुभव करेगा और किसी भी परिस्थिति में अकेलापन और भय कभी नहीं आएगा। अर्जुन ने धीरे से पूछा, हे प्रभु, जो भक्त इस योग को अपनाता है
उसे मानसिक शांति, स्थिरता और परम सुख मिलता है। यह सुनकर मन आकर्षित होता है। परंतु क्या यह सरल है या इसे प्राप्त करना कठिन है? श्री कृष्ण ने दृष्टि स्थिर रखते हुए उत्तर दिया, अर्जुन, यह कठिन नहीं है। जब प्रेम, श्रद्धा और समर्पण तेरा मार्ग बन जाते हैं, तब यह योग अपने आप सरल हो जाता है। भक्ति केवल भावनाओं का संयोग नहीं है, बल्कि यह मन, हृदय और कर्म का समन्वय है। जब तू अपने हृदय में मुझसे जुड़ता है, अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करता है और विश्वास की शक्ति से चलता है, तो यह मार्ग सहज और अनुभवसिद्ध हो जाता है। अर्जुन ने नेत्र उठाकर पूछा, तो इसका अर्थ यह है कि रोजमर्रा के तनाव, उलझने और भय भी इस भक्ति योग के माध्यम से दूर हो सकते हैं? क्या यह सचमुच संभव है? श्री कृष्ण की आवाज में शांति और अनंत गहराई थी। बिल्कुल अर्जुन। जब तू भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो मन की अशांति अपने आप शांत हो जाती है। तू हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और जीवन की हर चुनौती में आनंद और संतुलन अनुभव करता है। यह मार्ग साधक को अपने भीतर और अपने बाहरी जीवन में दिव्यता और स्थिरता का अनुभव कराता है। यही वह फल है जो प्रत्येक सच्चे भक्त को मिलता है। अर्जुन ने थोड़ी देर मौन में रहकर कहा, अब मैं समझता हूं प्रभु कि प्रेम, श्रद्धा और समर्पण केवल शब्द नहीं, बल्कि कर्म और अनुभव का रूप है। इन्हें अपनाकर मैं जीवन की उलझनों से मुक्त हो सकता हूं और मानसिक शांति तथा स्थिरता पा सकता हूं। श्री कृष्ण ने दृष्टि में गहराई और शब्दों में स्पष्टता के साथ कहा, याद रखो अर्जुन, यह योग केवल ज्ञान या भक्ति का मिश्रण नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविक अनुभूति है। जब तू इसे अपने हृदय, अपने कर्म और अपने अनुभवों में उतारता है, तब तू हर क्षण अपने जीवन में दिव्यता, स्थिरता और आनंद का अनुभव करता है। यही वह रहस्य है जो साधक को संपूर्णता की ओर ले जाता है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, अब मैं तैयार हूं। प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ इस भक्ति योग को अपनाकर मैं अपने जीवन को शांति, स्थिरता और आनंद से भरूंगा। श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान और स्थिर दृष्टि के साथ कहा, सही कहा अर्जुन, यही भक्ति योग का वास्तविक अनुभव है। इसे अपनाकर तू जीवन की हर चुनौती में निर्भीक, स्थिर और आनंदमय रहेगा और हर क्षण मुझसे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर पूछा, हे प्रभु, अब जब मैंने इस राजविद्या और राजगुह्य योग की गहन बातें सुनी हैं, तो मेरा मन चाहता है कि मैं इसे अपने जीवन में पूरी तरह उतारूं। परंतु प्रभु, इसे वास्तविक जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है? श्री कृष्ण ने दृष्टि में स्थिरता और शब्दों में गहराई के साथ कहा, अर्जुन सुनो, इस अध्याय का सार यही है कि जो ज्ञान और भक्ति तूने प्राप्त किया, वह केवल शास्त्रों में सीमित नहीं है। इसे अपने दैनिक कर्मों, अपने विचारों, अपने संबंधों और अपने अनुभवों में उतारो। अपने हर कार्य को मुझ में समर्पित करो, अपने हृदय में प्रेम और श्रद्धा का संचार रखो और अपने मन को स्थिर बनाकर हर परिस्थिति का सामना करो। अर्जुन ने नेत्र उठाकर पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि मैं भय, चिंता और मानसिक अशांति से मुक्त होकर जीवन की उलझनों को सरलता से संभाल सकता हूं? श्री कृष्ण की आवाज में शांति और प्रेम का संचार था। बिल्कुल अर्जुन, जब तू इस ज्ञान को अपने कर्म और भक्ति में मिलाता है, तो मन की हलचल ठहर जाती है। तेरा हृदय शांत होता है, तेरा जीवन स्थिर होता है और तुझे हर क्षण में परम आनंद और संतोष का अनुभव होता है। यही वह वास्तविक शक्ति है जो साधक को भय और भ्रम से मुक्त करती है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं। इस ज्ञान को अपनाकर मैं अपने जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और दिव्यता का अनुभव कर सकता हूं। मैं इसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी ले जाकर साझा करूंगा। श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही कहा अर्जुन, यह ज्ञान, यह भक्ति और यह स्थिरता केवल अनुभव से ही वास्तविक होती है। जब तू इसे अपने जीवन में उतारता है और इसे दूसरों तक पहुंचाता है, तभी यह असली अर्थ में फल देती है। याद रखो, साधना और भक्ति में निरंतरता ही सफलता का मूल है। इसे अपनाकर तू जीवन की हर चुनौती में निर्भीक, स्थिर और आनंदमय रहेगा। अर्जुन ने शांति और श्रद्धा के साथ कहा, हे प्रभु, अब मैं पूर्णतः तैयार हूं। इस ज्ञान और भक्ति को अपने जीवन में उतारकर मैं हर क्षण आपका अनुभव करूंगा और अपने जीवन को स्थिरता, प्रेम और दिव्यता से भरूंगा। श्री कृष्ण ने दृष्टि स्थिर रखते हुए कहा, यही राजविद्या और राजगुह्य योग का वास्तविक संदेश है। इसे अपनाकर जीवन को आनंदमय बनाओ, अपने मन को स्थिर बनाओ और हर दिन अपने कर्मों, विचारों और अनुभवों में मुझे पहचानो।
यही वह मार्ग है जो साधक को पूर्णता, मानसिक शांति और स्थायी दिव्यता प्रदान करता है। अर्जुन ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया। अब मेरा जीवन इस ज्ञान और भक्ति की ज्योति से प्रकाशित होगा और हर दिन मैं इसे अनुभव करता रहूंगा। श्री कृष्ण ने गहन दृष्टि और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही कहा अर्जुन। यह ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने का विषय नहीं है, यह अनुभव का मार्ग है। इसे अपनाकर तू जीवन में स्थिरता, प्रेम और दिव्यता का वास्तविक अनुभव करेगा और यही साधक का सबसे बड़ा पुरस्कार है।